नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। लगातार जो क्वेश्चन पूछा है वही प्रश्न हमने इंक्लूड किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप 21 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही है। जिनका भी एग्जाम 28 फरवरी को है उनके लिए बहुत ही शानदार है, तो वीडियो को पूरा देखना और कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर या ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। तो देखिए विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका हेग है, ऑप्शन बी वाशिंगटन है, ऑप्शन से न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी पेरिस। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीबीआई, यानी कि सीबीआई का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सीबीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था। जल्दी से बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन है या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज अ फ्लाइंग फेरी कॉल्ड, यानी कि उड़न परी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका पीटी उषा, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी कपिल देव या ऑप्शन डी टी प्रकाशम। तो देखिए उड़न परी जो कहा जाता है वो आपका पीटी उषा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है पीटी उषा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जननायक किसे कहा जाता है, तो जननायक जो कहा जाता है वो आपका कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को, और हरियाणा हरिकेन जो कहा जाता है वो आपका कपिल देव को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ लॉन्ग इज द नेशनल एंथम सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है। ऑप्शन आपका 48 सेकंड, ऑप्शन बी 54 सेकंड, ऑप्शन सी 52 सेकंड या ऑप्शन डी 65 सेकंड। तो देखिएगा राष्ट्रगान गाने की समय अवधि जो होती है वो आपका लगभग 52 सेकंड का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राष्ट्रगान जो लिखा गया, भारत का राष्ट्रगान जो लिखा गया है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच डिवीजन डू सीजनल इवेंट्स ऑक्यूर, यानी कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। ऑप्शन आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्यम मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल या ऑप्शन डी आयान मंडल। तो देखिएगा मौसमी घटनाएं जो होता है वो आपका क्षोभ मंडल में घटित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपका बहलो लोधी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा खिलजी खान या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जल्दी से बताना है लोधी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो देखिएगा लोधी वंश का स्थापना जो किया गया था वो आपका बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ने बहलोल लोधी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो गुलाम वंश की स्थापना जो किया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और सैयद वंश का स्थापना जो किया गया था आपका खिलजी खान के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर होता है। तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी जो होता है वो आपका कोलकाता में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। असम की राजधानी जो होता है आपका दिसपुर होता है, नागालैंड का होता है कोहिमा और झारखंड का होता है रांची, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है वो इज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस, यानी कि रावलपिंडी एक्सप्रेस है कौन कहलाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है,
ऑप्शन है आपका राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी इमरान खान, ऑप्शन सी हरभजन सिंह या ऑप्शन डी शोएब अख्तर। तो आपको बताना है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है। तो देखिएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपका शोएब अख्तर जाने जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और टर्मिनेटर के नाम से जो जाना जाता है वो आपका हरभजन सिंह को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज वृंदावन गार्डन लोकेटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, जल्दी से बताना कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका मैसूर है, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी मोहाली। तो देखिएगा वृंदावन गार्डन जो होता है वो आपका मैसूर में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताना है कि भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो आपका पीवीसी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है परमवीर चक्र। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैंने आपको टेलीग्राम में बहुत सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा फर्स्ट कमेंट में, तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। जल्दी से बताना है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन आपका मीथेन है, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो देखिएगा बायोगैस में जो होता है वो आपका मीथेन मुख्यतः पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से बताइएगा कि विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपका गंडमाला, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरीबेरी या ऑप्शन डी एनीमिया। तो देखिएगा विटामिन डी की कमी से जो होता है वो आपका रिकेट्स रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और विटामिन बी से होता है आपका बेरीबेरी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खून की कमी कारण से कौन सा रोग होता है, तो खून की कमी कारण से होता है आपका एनीमिया, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताना है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि दही में जो पाया जाता है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच कार्बन इज हार्डर टू फॉर्म, यानी कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपका ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी काजल। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इन्वेंटेड डायनामाइट, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से बताना है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो देखिएगा डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया है वो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस या ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड या ऑप्शन डी सेरिब्रम। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी सेरिब्रम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का ताप कहां पर नियंत्रित होता है, तो शरीर का ताप जो नियंत्रण होता है आपका हाइपोथैलेमस में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। हमारे लिए इतना तो आप कर सकते हो मेरे दोस्त, एक लाइक और एक शेयर कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। और आपसे रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया है जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, और बहुत ज्यादा ओरिजिनल पेपर भी सेंड किया है। तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक है नीचे, तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है वो आपका राइबोसोम को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। और आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड
बी मेजर्ड इन, यानी कि सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है। आपको बताना है कि सोने की शुद्धता जो होता है वो किस में मापी जाती है। ऑप्शन है आपका ग्राम में, ऑप्शन बी कैरेट में, ऑप्शन सी मीटर में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सोने की शुद्धता जो नापा जाता है वो आपका कैरेट में नापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर दो यार, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से जरूर ज्वाइन करना। वहां पर मैंने आपको बहुत सारा PDF दिया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।